G5 पर आ रही अपनी नई वेब मूवी सफ़ेद की प्रमोशन के लिए बीते दिनों मीरा चोपड़ा, अभय वर्मा, डायरेक्टर संदीप सिंह दिल्ली आए। सफ़ेद की टीम ने अपनी मूवी से रिलेटेड बातें की, मूवी क्यों अलग है इसके बारे में बताया, मूवी आपको क्यों देखनी चाहिए इसकी भी बात की। सफ़ेद मूवी की स्क्रीनिंग पर एक्टर अभय वर्मा ने इसे एक त्यौहार की तरह बताते हुए वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद बोला। उन्होंने यह भी कहा कि उनके लिए यह एक पूजा जैसी थी जो कि सभी ने मिलकर की। नहीं लाया ना। हाँ टेस्टी आइडिया। गाड़ी में। मीरा जी, सबसे पहले अपना जो है रोल को लेकर आप बताएं, कितना चैलेंजिंग रोल आपके लिए है? चैलेंजिंग और प्यारा था। चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि एक जैसे हीरोइन तैयारी करती है रोल के लिए, वैसे इसमें कोई तैयारी नहीं थी। कोई बाल नहीं बनाने थे, कोई मेकअप नहीं करना था, कोई कॉस्ट्यूम्स नहीं चूज़ करने थे कि सफ़ेद साड़ी थी। तैयारी इंटरनली काफ़ी तैयारी करनी थी। एक विधवा की पेन जो होती है, जिन विधवाओं को हम शायद अपनी रोज़ की ज़िंदगी में देखते ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है वो एग्जिस्ट भी करती हैं। बट आज भी विलेजेस में जो विच इज़ लाइक प्रॉब्ली 70% पार्ट ऑफ इंडिया, छोटे शहर में भी ये विधवाएँ अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। जब इनके पति मर जाते हैं तो इनको मनहूस कहा जाता है, इनको घर से निकाल दिया जाता है, इनको एक ऐसी ज़िंदगी जीने पे मजबूर करते हैं जो ज़िंदगी ही नहीं है। उसकी पेन को समझना वाज द प्रिपरेशन दैट आई हैव टू डू, और उसकी पेन को अच्छे से स्क्रीन पे लाना कि वो ऐसे ना लगे कि हमें उन पे दया करनी चाहिए, वो ऐसे लगे कि हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए और उनके दुख से उनको बाहर निकालना चाहिए। सो वो प्रिपरेशन थी मेरे लिए। अबे जी, आपके बारे में थोड़ा जो है जाने, क्योंकि आपने रोल जो है ना वाकई कमाल कर दिया। थोड़ा आपके लिए जानना चाहेंगे कितना चैलेंजिंग रोल था वो जो है? चैलेंजिंग से ज़्यादा, जैसे मीरा ने बोला, हम दोनों के लिए ये बहुत बड़े प्रिविलेज की बात है कि हम इन दो कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। क्योंकि अभी आजकल सोसाइटी में क्या है, दुनिया में शोर बहुत मचा रहे हैं लेकिन आवाज़ बहुत कम लोग उठा रहे हैं। तो ये हम दोनों की तरफ से और संदीप सर की तरफ से एक छोटी सी आवाज़ है जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको बता देना चाहते हैं कि प्यार से ऊपर कोई चीज़ है नहीं। अच्छा, इसके लिए कितनी तैयारी आपको करनी पड़ी इस रोल को लेकर? तो मैं लकीली पहला एक्टर था जो कास्ट हो गया था फिल्म के लिए। तो मैं इसकी एक साल की तैयारी थी। एक से 1.5 साल का जो वक्त था वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी था इस चीज़ के लिए। एक भी दिन कम होता तो मुझे ऐसा लगता कि शायद जो आप पर्दे पे देख रहे हैं वो मुमकिन ना हो पाता। तो हर दिन एक नया चैलेंज था, लेकिन हाँ उसके साथ साथ एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि उन चीज़ों के बारे में पता चला जो मुझे खुद नहीं पता था, जो एज अ सिटीज़न मैं लैक कर रहा था अपनी सोसाइटी में रहते हुए भी। तो एक बहुत ही आई ओपनिंग एक्सपीरियंस है। अच्छा, आज के समय में ये चीज़ लग रहा है कि आपको अभी भी जिंदा है ये चीज़ें, क्योंकि ऐसे हालांकि इसके ऊपर कई कानूनी बने हुए हैं, अगर जैसे सती प्रथा वगैरह जो सारी मतलब फिर भी ऐसे लगता है कि ऐसा मतलब है अभी प्रेजेंट? दोनों चीज़ें जिंदा है, अभी भी विधवाएं ऐसी एग्जिस्ट कर रही हैं। आप जाइए बनारस, आप जाइए मथुरा, आपको बहुत सारी विधवाएं देखने को मिलेगी। मैं 25 साल की लड़की से मिली हूँ जो विधवा थी और जो ऐसी ज़िंदगी जी रही थी। यूनक्स जिनकी हम बात करते हैं उनको तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में रेड लाइट्स पे देखते ही हैं। इन्होंने उनके घरों में जाके उनकी ज़िंदगी देखी, तब वैसा रोल किया। सो अभी भी है। गवर्नमेंट ने, आप ठीक कह रहे हो, गवर्नमेंट ने बहुत सारी लीगल पावर्स इनको दी हैं, बट एज अ सोसाइटी हम उनका यूज़ नहीं कर रहे हैं। मुश्किलों से बनी है, काफ़ी साल लग गए लिखने में, काफ़ी साल बनाने में, काफ़ी साल इसको यहाँ तक पहुँचाने में। तो मुझे लगा कि मेरी फैमिली, मीरा की फैमिली, अभय की फैमिली दिल्ली में है, तो एक स्क्रीनिंग यहाँ पे होनी ही चाहिए। इसके लिए स्पेशली हमने ये स्क्रीनिंग यहाँ पे रखी है, बाकी कहीं भी नहीं। और 29 को Z5 पे ये फिल्म आ जाएगी। आई कैन सी वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक्स राइटर ऑफ बॉलीवुड, नीरू ईयर। एंड वाहिद, थैंक यू, तुम फिल्म बीच में छोड़ के बाहर समोसा खाने गए, तो वो ज़िंदगी भर याद रहेगा मुझे। और विक्की, तुमने भी छोड़ी बीच में। विक्की भाई, तो आप तो फिल्मों की कदर ही नहीं करते, मैंने ये गारंटी आपको देता हूँ। योर फादर इज़ एन आर्टिस्ट, नॉट यू। बट समंत, प्लीज इफ यू कैन ज्वाइन द मैन who was there with me throughout. He is India's one of the biggest designer. But समंत इस फिल्म पे मेरे साथ मेरी ही तरह मेरा साथ दिया उसने. And one of my best and most reliable friend who stands by me whether I am down, up or in controversy. But समंत I really love him. And he is a genius. So costume designing जो है वो समंत का है. और अंशुमन जी के साथ
अंशुमन जी ने कॉन्सेप्ट दिया, वो अब अगले साल बनेगी। बट अंशुमन जी थैंक यू, आपने इतना प्यार से हमारे लिए सारी चीज़ें अरेंज की एंड यू आर अ लवली पर्सन एंड आई लव यू फॉर इट। आई थिंक एज ए डायरेक्टर मैंने अपना काम कर दिया, एज ए राइटर अपना काम कर दिया। अब मीरा और अभय को कुछ अगर बोलना है बोले, नहीं तो मैं निकला। मैं बस एक छोटी सी चीज़ यहाँ बोलना चाहता हूँ। हम सब जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं, मैंने देखा है कि हमेशा जब कोई बड़ा त्यौहार होता है या आजकल त्यौहार होता है तो भी इकट्ठे नहीं होते हैं। तो मेरे लिए ये इससे बड़ा कोई त्यौहार नहीं है और आप लोग मेरे त्यौहार में आए, उसमें शामिल हुए। ये मेरे लिए ये पूजा है मेरे लिए, और हम सब ने साथ में मिलकर ये पूजा की, और मैं इससे ज़्यादा थैंकफुल नहीं हो सकता आप सबका आने के लिए। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल। एक फिल्म में आप नहीं, एक मिनट, इंटरव्यू बाद में, ये अपनापन है। ओके मीरा, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने बहुत प्यारी सी, बहुत छोटी सी मूवी जिसका दिल बहुत बड़ा है वो बनाई है। आई वुड वांट ऑल ऑफ यू टू टेल योर फ्रेंड्स एंड टेल योर फ्रेंड्स टू टेल देयर फ्रेंड्स दैट वी नीड लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर दिस मूवी। हम चाहते हैं कि बहुत लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाए। 29 को जी पे रिलीज़ हो रही है, C5 पे। प्लीज़ देखिए एंड वी वांट ढेर सारा प्यार फ्रॉम एवरीबॉडी। थैंक यू। समंत आपको कुछ कहना है? ये सारा विज़न संदीप का था एंड जब मैं आज फिल्म देख रहा था दोबारा से, मैं तो कई बार देखा फिल्म को, बट आज फिर से मुझे यही याद आया कि जब फिल्म स्टार्ट नहीं हुई थी और तब भी संदीप के लाइक फाइनल क्या आएगा प्रोडक्ट, वो इसके दिमाग में घूम रहा था। एक एक चीज़ लाइक अम्मा ने जो वो टिकली यहाँ से लेके मीरा के उस पर लगाया, वो फिल्म जब ये लिख रहे थे तब भी इनको पता था ये ऐसे होगा, और हर एक डिटेल, एक एक शॉट जो था ये इनके दिमाग में था और उनको एग्जैक्ट उतारा। तो आई थिंक जीनियस है एंड इट्स अ शुरुआत और काफ़ी देखना है। As a fan, can I say something? Yes, आंसू यहाँ अटके हुए हैं, निकाल। दिल धक धक कर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा इतना इंटेंसिटी कैसे आपने इस मूवी में, एक मूवी में इतनी इंटेंसिटी आपने भरी है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है अभी तक नहीं, और होता रहेगा। यही चाहते हैं हम। this is remarkable. We are expecting from audience. Excellent. मैं बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले क्योंकि बॉम्बे में फ्रॉम सोनू निगम टू रेखा भारद्वाज टू विशाल एंड आशा भोसले जी और शर्मन जोशी, रोहित रॉय, जावेद जाफरी, बहुत लोगों ने ये फिल्म देखा। इंदर कुमार जी, बहुत लोगों ने, 500 लोग देख चुके हैं और सब लोग रो के बाहर निकल रहे हैं। कोई आके पैर छू रहा है, कोई कुछ। लेकिन जो मुझे सबसे याद रहेगा, एक कॉम्प्लीमेंट, एक आशीर्वाद, वो एक इंसान ने कहा कि बेटा मैं 15 साल से मुंबई आता हूँ पर लगा पहली बार इज्जत मिला है, और वो थे मीरा के डैडी। थैंक यू। वो कॉम्प्लीमेंट मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा कि मैंने एक पिता को, उनकी बेटी को लोगों को इज्जत करते हुए उन्होंने देखा, वो बहुत बड़ी बात है। सबकी इज्जत बहुत बुलंदियों तक चली गई है। मेहनत किया, हर एक स्टेप पे नजर आता है कितनी मेहनत की हुई है आपने। ये तो एक इंटेंस आदमी बना सकता है। Honestly, nobody can make a film like this. मैंने पिछले 10 साल में ऐसी फिल्म देखी है। Your intensity and everybody's intensity, superb acting, all of you. Thank you, man. And very detailing too. Actually, you done very nice. मैं तो 22 साल का था जब ये फिल्म किया था 2021 में, और ये फिल्म 50 लाख रुपए में 10 दिन की शूटिंग पर बनारस में बनी। But actually, she's right. पानीपत का लड़का। Very unique concept, very good detailing, and very good you have done. Nice of you. Very good team. Very good. Thank you so much, everyone. Thank you so much. सब्सक्राइब करें बालाजी न्यूज़ को और बेल आइकन दबाएं ताकि नई न्यूज़ सबसे पहले आप तक जाए।